पाइलोनाइडल साइनस की जो बीमारी है इसके ऊपर हम सीरीज़ में वीडियो बना रहे हैं। हमने पहले भी 2 वीडियो अपलोड की हैं। एक है कि पाइलोनाइडल साइनस होती क्या है, और दूसरा हमने इसके इलाज के डिफरेंट तरीके बताए थे, जिसमें कुछ घरेलू टोटके भी बताए थे जिसको के होम रेमेडीज़ बोलते हैं, और कुछ हमने बताया था कि ये इसके जो सर्जरी के हैं वो डिफरेंट तरीके कौन से हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये बताएंगे, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो घरेलू टोटके हैं, जो होम रेमेडीज़ हैं, उससे फाइनल पाइलोनाइडल साइनस का इलाज हो जाता है, या फिर जो सर्जरी ही इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है। तो इसके ऊपर आज हमारी वीडियो होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अब हम इसकी सीरीज़ में जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को बताएं कि हमने जो पहली वीडियो बनाई थी पाइलोनाइडल साइनस होती क्या है। एक तो हमने इसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले भी पाइलोनाइडल साइनस के बारे में बनी हुई हैं। तो पाइलोनाइडल साइनस पहले भी हमने आप लोगों को बताया कि पाइलोनाइडल साइनस एक ऐसी बीमारी है जो कि रीढ़ की हड्डी जहां ख़त्म हो रही होती है, टेल बोन जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जिल्द के ऊपर सुराख से बन जाते हैं, और इस सुराख में से पानी, रेशा, ब्लड और खून यहाँ से यहाँ रास्ता रहता है। ये हड्डी का प्रॉब्लम नहीं है ये स्किन का ही प्रॉब्लम। स्किन के अंदर एक टनल सी बन जाती है, और एक ऐसी टनल होती है जिसका मुंह के ऊपर तो सुराख होता है, स्किन के ऊपर तो एक मुंह बना होता है, लेकिन अंदर जो है वो जिल्द के अंदर ही रहता है। तो ये साइनस इसलिए इसको बोलते हैं। इसमें बालों का गुच्छा होता है और ये एरिया रेड हो जाता है, इसमें से रेशा आना शुरू हो जाता है, बाद दफ़ा इसमें पस भी बन जाती है। तो इसमें अब हम अपने टॉपिक की तरफ अगर आएँ तो इस छोटे से टॉपिक में आप लोगों को एक्सप्लेन करें कि होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं इस एरिया में, क्योंकि बालों का गुच्छा होता है। क्योंकि बाल ही इसी एरिया में कट के इस तरह स्पेस होती है। ये एक कुल्हा है और एक जो कुल्हा है, तो इसके दरमियान जो बाल होते हैं, जब पेशेंट चल रहा होता है तो इसके अंदर बाल कट के इसके अंदर धंस जाते हैं। तो पाइलोनाइडल साइनस बालों का गुच्छे की वजह से बनी होती है। तो यहाँ पे अगर बाल ही नहीं रहेंगे तो इस यहाँ पे पाइलोनाइडल साइनस बनने का चांस भी नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए इस एरिया को आपने एक तो शेव करना है। घरेलू टोटका है, घर पे ही आप कर सकते हैं, इस एरिया को शेव रखें। वैसे भी जो डिजीज़ एरिया होता है जहाँ से पस या इन्फेक्शन आ रही है उसकी सफाई रखें ना, बहुत सारा मसला हल हो जाता है। दूसरा जो इसका घर पर आप काम कर सकते हैं, बालों को सफाई करनी है, इस एरिया को साफ रखना है, ड्राई रखना है। यहाँ से चिपचिपाहट बनी रहेगी तो फिर इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, पसीना ज़्यादा आएगा। बाल वैसे जब होते हैं तो इसलिए वहाँ पे पसीना बनता है, चलने फिरने से बाल रगड़ खा के फिर इसके अंदर धंस जाते हैं। तो सफाई रखें। तीसरी इसमें क्या होता है, घरेलू टोटका जो आप घर पर कर सकते हैं होम रेमेडीज़ में। आप जब इसमें से पास सारी इन्फेक्शन आ रही है तो आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देगा। एंटीबायोटिक्स से रेशा कम होगा, इसमें से रेशा जो है, जो रस रहा होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इस जगह पे जो है ना, ये सफाई भी आप रख रहे होंगे, बालों को साफ भी कर रहे होंगे, तो ये यहाँ पे ये जो कंडीशन होगी ना, ये ख़राब नहीं होगी और नहीं बिगड़ेगी। चौथी चीज़ जो आपने घर में होम रेमेडीज़ वाले करने हैं कि वार्म सेल्स बाथ लेने हैं। जब आप वार्म सेल्स बाथ लेंगे तो इस एरिया की वो भी इसको साफ़ रखेगा, इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। तो इससे ये जो चीज़ें सारी होम रेमेडीज़ वाली आप ये करेंगे, ये तीनों चारों चीज़ें जो हमने बताई हैं, तो ये टेम्परेरी रिलीफ देता है। ये तो इसकी होम रेमेडीज़ हैं। आप लोगों को बताते चलें, ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं, साइनस बन चुकी है तो उसकी जो अलामात को ये कम करेगी, लेकिन ये जड़ से खात्मा नहीं करेगी, क्योंकि अंदर साइनस जब बनी हुई वो टनल है, उस टनल में बाल घुसे हुए हैं, वहाँ पे टफ हेयर होता है, बालों का गुच्छा अंदर घुसा होता है, वही रेशा बना रहा होता है, वहीं से पस हो रही होती है। तो ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए हैं, वक्ती आराम के लिए हैं। बाज़ दफ़ा तो ये एरिया बहुत रेड हो चुका होता है, यहाँ से पीप निकल रही होती है, बहुत ज़्यादा मसला करती है। और अगर आप ये होम रेमेडीज़ नहीं करते, घर वाले काम नहीं करते, तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम होगा कि इसमें वो मसला मज़ीद बढ़ेगा। ये तो बात हो गई होम रेमेडीज़ की। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सर्जरी में क्या करते हैं। सर्जरी में ये जो सारी टनल बनी हुई होती है, साइनस बनी हुई होती है, हमने इसकी एक्सियन करनी होती है, यानी कि इसको निकाल देते हैं। या तो हम इसको निकाल देते हैं और फिर ज़ख़म खुला रखते हैं, या फिर हम इसको निकाल देते हैं और ज़ख़म बंद कर देते हैं, दूसरी ऑप्शन ये है। या फिर ये होता है कि हम इस पर फ्लैप्स लगाते हैं, यहाँ पे गोश्त का टुकड़ा हटा के दूसरी जगह पे रखते हैं, उस नॉर्मल वाला टुकड़ा
जो साइनस वाला टुकड़ा होगा वो उतार देंगे, निकाल देंगे। नॉर्मल जगह से टुकड़ा लेके उसको मूव करके जगह पे रखेंगे। ये फ्लैप होता है, लिम्बर्ग फ्लैप। और एक ऑप्शन होती है, आप मिनिमल इन्वेसिव की तरफ जाते हैं तो जो इसमें जो है आप फिनोल क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं, लेज़र से भी कर सकते हैं। लेकिन हर तरीके के फ़ायदे, नुकसानात और मेरिट्स डीमेरिट्स डिफरेंट हैं, ये आपको मुआयने से ही पता चलेगा। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि जो सर्जरी है ये परमानेंट सोल्यूशन है। ये साइनस भी समझ ले फिशला की तरह है। फिशला भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता, हकीमों की दवाओं से ठीक नहीं होता और वजीफ़ों से ठीक नहीं होता। ये सर्जिकल इशू है, ये सर्जरी का प्रॉब्लम है। तो जो पाइलोनेडल साइनस है, पाइलोनेडल साइनस भी सर्जरी से ही ठीक होनी है। कौन सी ऑप्शन यूज़ करनी है ये आप सर्जन से मिलके, हर मरीज़ की डिफरेंट कंडीशन होती है, उसके हिसाब से करना होता है। तो अब हम फाइनल आपको अगर वर्डिक्ट दें, होम रेमेडीज़ बेहतर हैं या सर्जरी बेहतर है? होम रेमेडीज़ वक्ती तौर पर आराम है और वो भी ज़रूरी हैं। आज जब तक ऑपरेशन का जब तक वेट कर रहे हैं तो वो ये थोड़ी है कि आप उसको बिगाड़ते रहें। बाज़ दफ़ा ये फिर अगर आप होम रेमेडीज़ भी नहीं करते, सफाई भी नहीं रखते, वार्म शेड्स बात भी नहीं करते, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी नहीं करते और उस एरिया को शेव भी नहीं रखते, तो बाल और अंदर जाते जाएंगे और फिर ये रास्ता जो है ना जल्द के अंदर होते होते पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। हड्डी में नहीं लेकिन जल्द के नीचे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, या फिर ये नीचे की तरफ जाएगा तो पखाने की नलकी में जाके भी ओपन हो सकता होता है। तो टाइम नहीं ज़ाया करना, टेम्परेरी रिलीफ होता है। जितना अरसा आप वेट कर रहे होते हैं, सर्जन से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या उनसे कोई प्लान कर रहे हैं, उस दौरान आपने ये काम करने हैं। टेम्परेरी रिलीफ वाले जो हैं, जो होम रेमेडीज़ वाले हैं, जो घर पर घरेलू ये टोटके हैं। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन सर्जरी है। सर्जरी परमानेंट सोल्यूशन है, इसको जड़ से आप निकालेंगे तब ही, क्योंकि अंदर बालों का गुच्छा है। जब तक आप गुच्छा नहीं ना निकालेंगे उस वक्त तक इसने ठीक नहीं होना। ऑप्शन कौन सी इस्तेमाल करनी है ये सर्जन के साथ डिस्कस करनी है आपने, उनसे सबके फ़ायदे नुकसान पूछ के आपने फिर उसके बाद एक डिसीजन लेना है कि कौन सा आपको मेथड यूज़ करना है, कौन सा मेथड आपको इस्तेमाल करना है, कौन से वाला ऑपरेशन आप करवाएं। लेकिन ऑपरेशन हल है, इसका वेट नहीं करना है। पाइलोनेडल साइनस है तो इसको ऑपरेट करवाएं और इससे जान छुड़वाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि घरेलू टोटकों से पाइलोनेडल साइनस कम्प्लीटली ठीक होती है या फिर सर्जरी से कम्प्लीटली ठीक होती है। घरेलू टोटके टेम्पोरेरी हैं और वक्ती हैं, आराम देते हैं। सर्जरी परमानेंट सोल्यूशन है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन हम इसमें सीरीज़ में वीडियो बनाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना होगा ऐसे बनाते जाएंगे आपको, ताकि आप फिर नई हमारी पिछली 2 वीडियो भी आप देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 जैसे आई हुई है, पार्ट 3 है, तो इसी तरह सीरीज़ में आपको वीडियो का ना नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।